नमस्कार। खबर तहलका के खास प्रोग्राम में आज हमारे साथ नगर पालिका मंडल के प्रतिपक्ष नेता संपत कुमार चेजारा मौजूद हैं। जानते हैं इनसे नगर पालिका में 5 साल के विकास कार्य और अन्य कार्यों को किस तरीके से इन्होंने बखूबी निभाया और किस तरीके से इन लोगों ने नगर पालिका मंडल में कार्यकर्ताओं, पार्षदों, पार्टी के हिसाब से किस तरीके से कार्य करवाने का अंजाम दिया। संपत जी, 5 साल कार्यकाल पूरा हो चुका है नगर पालिका का और नगर पालिका के विकास कार्य को लेकर के किस तरीके से आपने नगर पालिका मंडल का सहयोग किया और किस तरीके से आपने नगर में विकास कार्य करवाने की अहम भूमिका निभाई। विकास कार्य में कहीं पे भी हमने बाधा नहीं डाली है। नगर के विकास जहाँ भी जिस वार्ड में भी होना है, विकास कार्य में हमने कहीं भी बाधा नहीं डाली। विकास कार्य में हमने सहयोग ही किया। इतना ज़रूर रहा है कि कांग्रेस का बोर्ड होने के नाते भेदभावपूर्ण विकास कार्य हुआ लक्ष्मणगढ़ में ही है, लेकिन भेदभावपूर्ण हुआ है। वोट बैंक की राजनीति करते हुए वोट बैंक का विशेष ध्यान रखा गया। विकास कार्यों में हमने बार बार मुद्दा भी उठाया था। शहर के मुख्य मार्गों की बहुत ही अनदेखी की गई। सीवरेज द्वारा तोड़ी गई सड़कों को भी ही निर्माण सीवरेज द्वारा नहीं करवाया गया। ये अध्यक्ष महोदय का भेदभावपूर्ण रवैया रहा। नहीं, तो जिस तरीके से आप आरोप लगा रहे हैं कि नगर पालिका अध्यक्ष का भेदभावपूर्ण कार्य रहा, तो आप प्रतिपक्ष के नेता थे, आपने फिर अधिकारियों से या पालिका अध्यक्ष से संपर्क साधने की या उस विकास कार्य को गति तक पहुंचाने की कोई प्रयास किए? जी, ये जो भी हमें जितना अनुभव था, राजनीतिक अनुभव था, वो सब प्रयास हमने किए हैं। अधिकारियों के हमने समय समय पे लिखित में अवगत भी करवाया है। थोड़ा सा हम मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से उसका प्रचार नहीं किए। इसकी वजह से हो सकता है आप लोगों तक हमारे प्रयास सामने ना आए। नहीं, प्रयास नहीं आए, लेकिन नगर पालिका मंडल बोर्ड की बैठक होती है, उस समय पालिका अध्यक्ष को भी आपको अवगत करवाना चाहिए था। नगर पालिका बोर्ड बैठक में आप लोग भी गए होंगे। ऐसी कोई बैठक नहीं रही जिसमें हम इन मुद्दों को नहीं उठाया हो। नहीं उठाया होगा, लेकिन उसको क्रियान्विति तो नहीं हुई ना आपकी। क्रियान्विति, मैं आपको यही बात बोल रहा हूँ, वोट बैंक की राजनीति करते हुए उन लोगों ने उन कार्यों को महत्व नहीं दिया जो आमजन के होने चाहिए थे। नहीं, तो जैसे मान लो कि विकास कार्य, सड़कें अन्य जगह बनवा दी, तो विकास कार्य तो नगर में हुआ ना, चाहिए हो सीवरेज के माध्यम से। मैंने आपको यही बात बोली है, विकास कार्यों में हमने कहीं बाधा नहीं की, लेकिन हमने ये भी बोर्ड बैठक में भी ये बात बोली थी कि आम जन के जो सबसे ज़्यादा उपयोग में जो भी रास्ते आ रहे हैं, जो भी एरिया है, वहाँ पे हमें आवश्यकता है वो एरिया में पहले काम करवाया जाए, उसके बाद में वार्डों में करवाया जाए। लेकिन जो जैसे मुख्य रास्ते हैं बाज़ार के, वो काम पहले करवाया जाए। ऐसी हमने बोर्ड बैठकों में भी ये मुद्दा हमने उठाया था। इनको लेके चेयरमैन महोदया ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रही, सिर्फ वोट बैंक का एरिया जो था उन्हीं में ही ज़्यादा इंटरेस्टेड है। नहीं, तो आप विपक्ष के नेता था, आप पार्टी के जो आपके जो कार्यकर्ता हैं वो भी पार्षद थे, तो कहीं ना कहीं आपकी कमज़ोरी भी तो महसूस हुई ना कि आप उस कार्य को करवा नहीं पाए। भाई, पालिका अध्यक्ष ने जब वार्ड में विकास कार्य के जो मुद्दे लिए हैं, उन मुद्दे में आपको भी ये ध्यान रखना चाहिए था कि विकास कार्य किस स्तर पे हो रहा है, नगर हित में हो रहा है या स्वयं हित में हो रहा है, क्या है।
अधिकारियों से मैं आपको बताया, अभी पहले भी मैंने आपको बताया, समय समय पे जहाँ जहाँ भी हमें लगा, हमें अधिकारियों को लिखित में अवगत करवाया है नगर पालिका में। और कुछ ये रहा कि भाजपा के पहले हम 4 प्रत्याशी थे, विकास मंच के भी थे, तो उस समय में कुछ ज़्यादा मजबूती से हम हमारा पक्ष नहीं रख पाए। ये भी एक मुख्य थोड़ा भेदभाव से काम होने का मुख्य मेरा कारण रहा। अब जैसे मान लो कि सीवरेज का कार्य आ रहा है, नगर विकास की अहम भूमिका है इसमें, और नगर में अगर सीवरेज का कार्य सही तरीके से हो रहा है तो उसमें आप कहाँ तक उसको नज़रिए से देखते हैं? सीवरेज का कार्य जो हो रहा है, ये इनका पाइपिंग का जो काम है, और ये चूँकि मेरा मुख्य पेशा भी कंस्ट्रक्शन वर्क की है, इसका मुझे अनुभव है। वहाँ तक मुख्य जो पाइप लाइनों का काम है, और जहाँ जहाँ मैंने देखा है, चेक किया है, वहाँ पे सीवरेज के पाइपों का काम अच्छा हुआ। रोड वगैरह का काम है, इनमें कई जगह खामियां रही हैं। उन खामियों को नगर पालिका में हमने लिखित में अवगत करवाया है, और उन्होंने हमें विश्वास भी दिया है कि हम इनको सही करवाएंगे। नहीं, जैसे सीवरेज कार्य को लेकर के जैसे चैम्बर हैं, हाँ, नगर के काफ़ी चैम्बर अभी तक सही नहीं हो पाए हैं, हाँ, उनकी रिपेयरिंग बाकी है, तो इसमें आपकी तरफ से भी कोई ऐसे नगर पालिका अध्यक्ष को महोदय को अवगत करवाया था? जी, अध्यक्ष महोदय को तो हम अवगत नहीं करवा पाए। बोर्ड बैठक में हम लोगों ने इनका मुद्दा बनाया था। ये बातें बोर्ड बैठक में हमने निर्णय भी लिया था कि जितने भी चैम्बर ऊपर हैं उनको रोड के बराबर करवाया जाए। निर्णय हुआ भी था। अधिकारियों को हमने फिर रिमाइंड भी करवाया था लिखित में कि इन्होंने हमें जो समय दिया था वो समय पूर्ण हो चुका है। जब तक ये नहीं होते हैं, इनका पेमेंट वगैरह रोक के ये पहले सही करवाया जाए, बाद में आगे बढ़ने दिया जाए। कुछ चेयरमैन ने भी उस ओर ध्यान कम दिया। इसकी वजह से जो समय सीवरेज वालों ने दिया था, वो तय समय में उस जो चैम्बर थे, उन्होंने इस बात को स्वीकार भी किया था कि हमारे कुछ चैम्बर ऊपर है, हम उनको नीचे करवा देंगे। ये सीवरेज से नगर में कितना फ़ायदा, कितना क्या होने का अनुमान है? सीवरेज से देखो, नगर में फ़ायदा ही फ़ायदा है, नुकसान कुछ भी नहीं है। सीवरेज से अपनी सबसे बड़ी समस्या पानी की है। पानी की समस्या अपनी दूर होगी। नहीं तो क्या गंदा पानी की जो निकासी है, क्या इन सीवरेज जो लाइनें पड़ी है, इनसे हो सकती है? जी, गंदे पानी की निकासी इसी से होगी। सिर्फ जो बरसात का पानी होगा उसकी निकासी सीवरेज के माध्यम से नहीं होगी। सीवरेज में घर के टॉयलेट, संपत्ति आप जैसे नगर पालिका मंडल के प्रतिपक्ष के नेता हैं, बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, तो जैसे बीजेपी पार्टी समझ लें या पार्षद जो हैं पार्टी के, उन पे ये आरोप लगे थे खरीद फरोख्त के, क्या ये आरोप आपको भी पता है, राजनीति में आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, झूठे निराधार आरोप। तो इस अब की बार जो चुनाव आ रहे हैं नगर पालिका के, इसमें किस तरीके से बोर्ड की आप बनाने की वो रहेगी? इस बार जो चुनाव आ रहे हैं उसमें हम दमखम से आएंगे और निश्चित रूप से हम बोर्ड बनाएंगे। तो क्या बोर्ड बैंड आपका बनेगा? जी, निश्चित रूप से हमारा बोर्ड। तो किस तरीके का विकास के 4 चांद लगेंगे लक्ष्मणगढ़ में? विकास चुनावों के समय में सभी हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता, हमारे बड़े नेता हैं, सभी बैठ के, और पार्षदों जो भी वर्तमान पार्षद हैं उनका साथ लेके जो जो समस्या हैं उनको सुन के फिर जनता के सामने जाएंगे। ये समस्या है, इन समस्याओं का हम समाधान हमारा बोर्ड बनाकर हम करवाएंगे। आप अपने वार्ड में कितना विकास कार्य 5 साल में करवा सकते? मेरे वार्ड में आज एक रोड छोड़ के मेरे वार्ड में पूर्णतया सीसी रोडें हैं, 100% नालियाँ हैं। एक लगभग 50 मीटर की रोड है, वो छोड़ के मेरे वार्ड में 100%
पूरी सीसी रोडें हैं, 100% नालियाँ हैं। जैसे वार्डों का आरोप है कि गंदा पानी वहाँ भी जमा होता है आपके वार्ड में, तो क्या ये जो नाली आप बनाई है तो क्या ये मापदंडों के अनुसार नहीं बनी है? देखो, कुछ नालियाँ पहले से बनी हुई थी, उन नालियों में लेवल का कुछ गलत हुआ था, सब जगह नहीं है। जहाँ जहाँ ये हुआ है वहाँ वहाँ कुछ गलतियाँ रही है। मेरे वार्ड में भी था, मैंने वो सब दुरुस्त करवाया है। गंदे पानी मेरे वार्ड में रेलवे स्टेशन की जगह में जाके इकट्ठा होता था। उसके लिए रघुनाथ बालिका विद्यालय के पास एक चेंबर बना हुआ है, वहाँ पे पाइपलाइन पहले से डली हुई थी जो लेवल में नहीं थी, वहाँ से पानी निकासी नहीं होती थी। उसको उनका समय, जैसे ठेकेदार का जो भी गारंटी पीरियड जो वगैरह ख़त्म हो जाता है, तो मैंने वो उसके दोबारा टेंडर करवा के और मैंने वो डलवा के मेरे वार्ड के गंदे पानी की समस्या को मैंने ख़त्म किया। चलिए, ये थे हमारे साथ आज नगर पालिका मंडल के प्रतिपक्ष नेता और भाजपा कार्यकर्ता संपत चिजारा। अगले प्रोग्राम में एक नई शख्सियत के साथ फिर मुलाकात करेंगे।